हैदराबाद में पश्तून इत्तेहाद सोशल सोसाइटी की जानिब से शहीद साबरीन उस्मान के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में सबरीन नामी एक खातून जिसके बच्चे हैं, जिसकी फैमिली है और वो खाना बदोश लोग हैं। जाहिर है लोग आते हैं कारोबारी सिलसिले में, अपनी जगह चेंज करते हैं। ये लोग भी कपड़ों का कारोबार करते हैं, इज्जत से अपना घर चलाते हैं। लेकिन ऐसी क्या मौत पड़ गई, खवातीन बाजार हुस्न में कम पड़ गई कि आप लोगों को मजदूरी करने वाली खातून को अगवा करके उसके ऊपर जबर करना पड़ा। आप लोग मर्द हैं या भेड़िए हैं या जानवर हैं, क्या हैं? तो बस अल्लाह आपको आपकी नस्लों में दिखाए, आपकी नस्लें भी ऐसे ही तड़पे, क्योंकि आप किसी के बसे बसाए घर उजाड़ देते। कोई साइड से अपना रास्ता लेके जा रहा होता है, लेकिन आप उसकी जिंदगियां बर्बाद कर देते। SSP साहब, SHO साहब, जामशोरों की तमाम इंतजामिया इस वक्त खड़ी हुई है और कल मैं खुद गई थी, उनकी फैमिली से मुलाकात की। हमें उम्मीद नहीं, यकीन है और हम सब लोग ऐसे सड़कों पे रहेंगे। असल में गलती हमारी थी कि हमने एहतजाजों पे जाना, आवाजें उठाना कम कर दी, तो इन लोगों ने भेड़ बकरियां समझ के जुल्म का जो है रेशो बढ़ा दिया था। अब हम सबको वापस निकलना पड़ेगा और अपना तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा, वरना सबकी बारी आनी है। यहाँ पे कोई महफूज नहीं है। तो इंशाल्लाह कातिलों को सख्त से सख्त इबरतनाक सजा दी जाए, बल्कि इनको इधर प्रेस क्लब के सामने टांगा जाए ताकि दूसरों के लिए जो गुज़श्ता हफ्ता सबरो बीवी के साथ जो कपड़े बेचते थे, अपने बेटों की जो कफालत करते थे, उसको वहाँ जिला जमशोरे से अगवा किया गया। 10 दिन उनके साथ जो है ज़्यादती की, उसके बाद उसको कत्ल किया गया। तो उसके हवाले से हमारे जो यहाँ के पख्तून बरादरी है, उन्होंने बहुत जदोजहद किया। खासकर सिंधी जो चैनल है और सिंध के जो हमारे सोशल मीडिया है, उन लोगों ने भरपूर साथ दिया, क्योंकि ये खाली सबरो जो बीबी थी उसका मसला नहीं है, ये हमारे सिंध की लियानी का मसला है। हमारी सिंध की बेटी थी, तो इंशाल्लाह उसके लिए जो है हमारे साथ SP जो है उसने भी बड़ी ताउन किया। SP जमशोरे ने भरपूर ताउन किया। उसमें कुछ लोग बकाया है, उसके लिए आज एहतजाज हम कर रहे हैं कि उसको गिरफ्तार किया जाए, कुफर किरदार तक पहुंचाया जाए। ये जिसने भी किया हुआ क्या, ये दरिंदे, ये इसको हम इंसानियत भी नहीं कह सकते और सिंधी भी नहीं हम इसको कह सकते, क्योंकि ये दरिंदे थे। ये पहली दफ़ा ये वाक़या हुआ है। तो इंशाल्लाह कल जो मावन ख़ासूसी था सिंध का, अमान मसूद, वो भी आया था। तो वज़ीर आला की हिदायत पे उसने भी DC कमिश्नर SP से सबसे बात किया। इंशाल्लाह उसके लिए एक पैकेज का भी ऐलान किया मुतासरा ख़ानदान के लिए, क्योंकि वो काम पे नहीं, रोज़ाना जो उनकी सिरली होती है, बच्चों को जो सुबह कमाते हैं शाम को खाता है, अच्छा उसके लिए वो निकल नहीं सकता है खौफ की वजह से। तो उसके लिए उसने ऐलान भी किया और इंशाल्लाह उस DC कमिश्नर को, SP को भी उसी टाइम फ़ोन करके उनको बोला कि बाबा बाकी जो लोग हैं वो गिरफ्तार किया जाए। उसके हवाले से आज हम इंशाल्लाह प्रेस क्लब पे आए, एहतजाज भी करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और पूरी सिंध के आवाम के हम मशकूर है, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिसने हमारा साथ है। वो एक मासूम खातून जो बेईमानी तरीके से जिसको कत्ल किया गया, एक गरीब घर की लेडीज थी, अपने रोज़गार कर रही थी, अपने बच्चों के लिए हलाल रोज़गार कमा रही थी। कुछ दरिंदा सब लोगों ने, जिनको सिंधी बोलना भी सिंध की तजलील है, सिंध की रिवायात की तजलील है। सिंधी कौम हमेशा सिंध के बासी जो है वो मेहमान नवाज होते हैं और वो ख़वातीन की बहुत इज्जत करते हैं। सिंध के अंदर तो रिवायत है, अगर आप कत्ल करके कहीं चले जाएं, अपनी ख़वातीन ले जाएं, तो वो भी बख्शिश हो जाती है, वहाँ पर भी बख्श दिया जाता है। मगर अफसोस के पता नहीं ये किस किस्म के लोग थे, ये सिंधी बोलने के, सिंधी होने के, बोलने के लायक भी नहीं थे, ना ये सिंधी इसको कहा जा सकता है। ये दरिंदे थे और ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। जिस तरह आपने देखा गुज़िश्ता दिनों एक बेयामाना कत्ल किया गया है, एक औरत का, एक मासूम औरत का कत्ल किया गया है, जिसका नाम साबरा मरवत है। वो अपने घर से अपने बच्चों के लिए हलाल रोज़ी कमाने निकलती थी, वो कपड़ा बेचती थी। उसको 10 रोज़ अगवा रखने के बाद बेईमाना तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती के बाद उसको कत्ल किया गया।
वो औरत हामला भी थी। ये औरत की तजलील है। ये 10 दिन तक सिंध गवर्नमेंट और इंतजामिया क्या कर रही थी? क्या उसके कत्ल होने का इंतजार कर रही थी? क्या उसको जान से जाने का इंतजार कर रही थी? ये एक कत्ल नहीं है, ये दोहरा कत्ल का वाकया है। लोगों को अगवा हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि वो खुद भाग गई है, इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन कभी किसी को बाजियाब कराने के लिए खुद से आगे नहीं बढ़ते। इल्जाम लगाते हुए इनको अल्लाह से डर नहीं लगता, इन लोगों को खौफ नहीं आता कि हम किसी बेगुनाह औरत के ऊपर इल्जाम लगा रहे जिसका कोई सबूत भी नहीं है। आखिरकार वो हामला औरत अपनी जान से चली गई, लेकिन सिंध हुकूमत ने, इस सिंध पुलिस ने कोई काम नहीं किया। जब वो जान से चली गई तो अब लोगों को पकड़ रहे हैं। मैं कातिलों को गिरफ्तार इस करो। एहतजाज के तवज्जुह से गवर्नमेंट को और पुलिस को कहता हूं कि जल्द अज जल्द कातिलों को गिरफ्तार करके इबरतनाक शिकस्त दी जाए, इबरतनाक सजा दी जाए और उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म का कोई भी वाकया नहीं हो। बहुत शुक्रिया।